वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जानी एंड अगर आपने क्लास 11 12 में ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो, बिकॉज आई एम सिमरन जानी एंड मैं ह्यूमैनिटीज बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ और मैं आपको ह्यूमैनिटीज का टॉपर इस साल बहुत आसानी से बनवा सकती हूँ। चाहे आप मेरी 3 साल पुरानी वीडियो देख लो, चाहे आप मेरी 4 साल पुरानी वीडियो देख लो, एक बार अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया ना तो वो दिमाग से दिल में बस चुका होगा एंड यू कैन टीच इट टू एनीवन एल्स। यकीन ना हो तो अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछ लेना, ठीक है। एग्जाम टाइम की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो मेरे आप कह सकते हो वो स्टूडेंट जो मुझे हमेशा पढ़ते हैं, वो एंड के दिनों में ना बिल्कुल चिल बैठे रहते हैं, मेरी पुरानी वीडियो से अपना एक रिवीजन करते हैं, मेरे दिए गए नोट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं और वो टॉपर बनते हैं हर साल, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 11th 12th में आई हो, ह्यूमैनिटीज आपके पास है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मेरा चैनल जो है सिमरन साहनी, उसे सब्सक्राइब कर लो और सिमरन साहनी क्लास 11th 12th ह्यूमैनिटी जो सिर्फ मैंने ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करा है चैनल, उसे जाके आप सब्सक्राइब कर लो। भाई चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके चेक कर लो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमैनिटीज का इंटायर सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई पैसे नहीं मांगने वाली हूँ मैं आपसे। आप लोगों का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंड ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगी कि इफ़ यू हैव ड्रीम, अगर आगे चल के आपका ड्रीम है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, इफ़ यू हैव अ ड्रीम कि मुझे बहुत, आप कह सकते हो कि मुझे मास्टर्स करनी है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आज आपकी ऐसी बेस मैं बनवा दूंगी कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी लर्निंग करने में, आंसर फॉर्मेशंस के अंदर, और कोई सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है हमें 11th एंड 12th के अंदर। तो सबसे पहले हाउ टू स्टडी ईच सब्जेक्ट। इको पढ़ने का तरीका अलग होगा, हिस्ट्री से हिस्ट्री पढ़ने का तरीका अलग होगा, पॉलिटिकल से, हर सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ने का हमारा तरीका थोड़ा अलग रहने वाला है, जो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में यू आर इन 11th और यू आर इन 12th, जिस भी आप क्लास में हो, पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि मैंने ये वीडियो ह्यूमैनिटीज के लिए बनाई है, क्लास के लिए नहीं बनाई, कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है। और अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो भी आपके पास है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, जो भी आपके कॉम्बो सब्जेक्ट्स है, उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो, सो दैट आई वुड नो कि भाई ठीक है इसके बच्चे ज़्यादा, पहले मैं ये पढ़ाती हूँ और मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है जी। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई कम टाइम में भी हमारा हो जाएगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत है कि हम क्लास 12 में आ गए, इतना सारा थ्योरी पोर्शन है, बच्चे डरते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे डर जाते हैं कि दीदी लर्निंग कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम लर्निंग की आती है, लर्न कैसे होगा, तो आज मैं आपको वो भी बता दूंगी कि लर्न कैसे। आई रिमेंबर जब मैं क्लास 11th में थी ना और पहली बार मैंने पॉलिटिकल की बुक उठाई थी, तो मैंने जब उसकी लैंग्वेज देखी थी एनसीईआरटी की, मैं डर गई थी क्योंकि वो मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी उठा के ऐसे पढ़ा दूंगी तुम्हारे को कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लगेगी तुम्हारे को, ठीक है। चलो बेस्ट फ्रेंड कोई बात बताते हैं तो समझ में आ जाती है ना, दूसरों की समझ नहीं आती, तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी आपकी एनसीईआरटी। सबसे पहली चीज़ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट कॉपी लियो और लिख लो इस बात को, जो आपको ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं एक सब्जेक्ट पकड़ के बैठे हुए दूसरा बिल्कुल रह गया, बैकलॉग में चला गया, तो इसलिए डेली टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द डे 1 आपको करना है। आप लोगों को डेली 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें 2 घंटे आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, 2 घंटे आप करोगे लर्निंग, यानी कि 2 घंटे रखेंगे हम यूट्यूब से वीडियोस देखने का, मेरे चैनल पे आके आप देख रहे हो या कोचिंग जा रहे हो अगर कोचिंग लगा रखी है तो, और 2 घंटे आपको लर्निंग का करना। अब लर्निंग में क्या रट्टे मारना, कॉपी खोल के, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। 2 घंटे कॉन्सेप्ट, 2 घंटे लर्निंग, 2 घंटे तो वीडियोस देखनी है, 2 घंटे आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि 4 घंटे का लेक्चर खोल के बैठ गए हो, मेरी कोई वीडियो 1 से 1.5 घंटे से ऊपर की नहीं मिलेगी आपको। 1.5 तो मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, 1 घंटे के अंदर बड़ा से बड़ा चैप्टर 50 पेज का भी मैं कंप्लीट करवा देती हूँ विच ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है। तो प्लेलिस्ट गिवन है, हिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ा रखी है, चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट गिवन है। पॉलिटिकल पूरी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट गिवन है। ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट गिवन है। इंग्लिश पूरी है, प्लेलिस्ट गिवन है। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो कोई टेंशन नहीं है, इको मेरे मेन चैनल पे आ ही रही है, तो बस आप लोग टॉपर बन सकते हो बहुत आसानी से, इफ़ यू हैव ह्यूमैनिटीज एंड इफ़ यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब आती है दूसरी बात, डेली 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं उठाने हैं। अब आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता चुके हो। हिस्ट्री उठाइए तो हिस्ट्री के साथ में इको है तो हिस्ट्री इको कर ली, हिस्ट्री पॉलिटिकल कर ली, कोई बात नहीं, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो आप। डेली 2 ही सब्जेक्ट उठाने, कई बच्चे डेली 4 के 4 पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट अगर आपको रखना होगा तो वो बस आप इंग्लिश रखना साथ में, कि 1 घंटा आपने इंग्लिश पढ़ ली। इंग्लिश को भी रोज़ रोज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे में इंग्लिश रख लेना। तो डेली आपको 2 ही सब्जेक्ट लेते हुए चलने, तभी आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चीज 3 स्टेप मेथड आज याद कर लो। ह्यूमैनिटीज का आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अच्छे नंबर लाने का, समझने का और सिलेबस को कंप्लीट करने का, दैट इज YRN मेथड। अभी अभी मैंने इसको इन्वेंट करा है। Y से है यूट्यूब वीडियो देखना, R से है रीडिंग एनसीईआरटी जो तुम्हें ज़रूर करनी है,
एन से है नोट मेकिंग, ठीक है। इस नोट मेकिंग में ही आपकी लर्निंग हो जाएगी। वो जो 2 घंटे मैंने लर्निंग का है ना, वो उसमें आपको नोट मेकिंग करनी है अभी इनिशियली। जब आप चैप्टर को पहली बार पढ़ोगे एनसीईआरटी से शायद समझ में ना आए, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप यूट्यूब पे जाओ और वीडियो लेक्चर देख के आप पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट को दिमाग में बसा लोगे, ठीक है। फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक लेना, या अगले दिन 1 दिन वीडियो देख ली, अगले दिन आप उठाओगे अपनी एनसीईआरटी, सामने रखोगे एक पेंसिल और मोबाइल में खोलोगे डिक्शनरी, ठीक है, और आप लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करोगे। अब आपको चैप्टर समझ में आएगा क्योंकि आप टीचर की वीडियो से पढ़ चुके हो, मैंने वीडियो से पढ़ चुके हो, मैं तो पढ़ाती ही एनसीईआरटी की लाइनों को हिंदी में करके हूँ, तो एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। उन्हीं लाइनों से गाइस हमारे क्वेश्चन बनेंगे, उन्हीं लाइनों से हमारे आंसर बनेंगे, उनकी रट्टाफिकेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी अगर हम एनसीईआरटी को रीड कर ले। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड अगर आपको लगे मुझे इसका मीनिंग समझ नहीं आया, डिक्शनरी लो, उसमें से चेक करो। मोबाइल है ना, ChatGPT से जाके चेक कर लेना उसका मीनिंग, क्रोम पे कर लो चेक। जैसे ही आप वो मीनिंग समझ जाओगे आपको ईजी लगने लगेगी एनसीईआरटी। तो रीड जरूर करना है, इसलिए स्टार्टिंग से मैं कह रही हूँ रीडिंग की हैबिट डाल लो। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, जब आप ये चीज़ कर चुके हो, आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाद में मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगी, बट अभी आपको क्या करना है, खुद के नोट्स बनाओ। इसलिए मैं अभी कोई नोट्स नहीं दूंगी आप लोगों को। हर नोट्स आपको खुद बनाने हैं अपने, हर चैप्टर के नोट्स आपको एनसीईआरटी को देके खुद बनाने से आपको लग रहा हो आप चीटिंग करके कॉपी करके लिख रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो यू आर द टॉपर। आज से आप टॉपर बन गए हो, पहले चैप्टर का टॉपर बन गए तुम, दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ा उसके टॉपर बन गए, CUET के नेक्स्ट लेवल मार्क्स लेकर आप आ सकते हो इफ़ यू विल स्टडी लाइक दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप नोट्स बनाओगे वो पॉइंट वाइज बनाने हैं। ये बोनस टिप है आपकी, पॉइंट वाइज नोट्स लिखने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखने, क्योंकि यही पॉइंट्स जो आपने नोट्स में लिखे होंगे बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, आप देखोगे कि क्वेश्चन आंसर्स को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही पॉइंट वाले नोट्स में से सारे क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। सो दिस इज द वेरी इजी मेथड टू स्कोर 95% इन क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़। मेहनत लगेगी, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बट मेथड सिर्फ यही है आपका। एंड आई एम हेयर विद यू ऑलवेज। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना विद योर सब्जेक्ट, जिससे मुझे पता चले मेरी ह्यूमैनिटीज़ फैमिली में कौन कौन है। और मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज़ वाले को भी और सिमरन सानी चैनल को भी, जहाँ पे मैं आपको डेली गाइड कर पाऊँ, आपसे बात कर पाऊँ और आपको इस साल का टॉपर बना पाऊँ। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।